हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्फेसिस का एक और क्वेश्चन जो सीनियर डेटा इंजीनियर सीनियर जावा डेवलपर के ऊपर पूछा गया था, जो कि है हाउ डज रिकॉर्ड इम्प्रूव डीटीओ हैंडलिंग इन जावा। तो इसको क्वेश्चन को टैकल करने से पहले पहले हमको ये पता होना चाहिए कि जो रिकॉर्ड है बेसिकली ये आया कब था हमारे पास। रिकॉर्ड आया था हमारे पास जावा 16 में, ठीक है। जावा 16 में आया हुआ है, लेकिन इसको इन्होंने बता दिया था कि ये जावा 14 में इसका इन्होंने इम्प्लीकेशन दे दिया था, ठीक है। तो 14 में इसको बता दिया गया था और 16 जो जावा रिलीज हुआ था उसमें ये प्रॉपर आया था। अभी डीटीओ को समझ लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट टर्म है, दूसरा क्या है डीटीओ। तो डीटीओ समझो, डीटीओ क्या होता है? डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट होता है। डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट हमारी बेसिकली एक जावा में क्लास होती है, और इस क्लास के अंदर होता क्या क्या है, ठीक है। इस क्लास के अंदर जैसे हम लिखते हैं, कोई यूज़र बनेगा तो यूज़र के लिए उसके फील्ड्स होते हैं, ठीक है। उसका यूज़र नेम, उसकी एज, उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, वो हो गया। और इसके अंदर क्या होता है? गेटर एंड सेटर्स मेथड होते हैं, ठीक है। गेटर सेटर गेटर्स मेथड होते हैं। उसके बाद क्या होता है? हम कंस्ट्रक्टर्स भी लिखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन के लिए कंस्ट्रक्टर भी हो गए। कंस्ट्रक्टर के बाद क्या लिखते हैं? और जो हमारे मेथड्स होते हैं बेसिकली कौन से? इक्वल मेथड हो गया, ठीक है। इक्वल मेथड हो गया, हैश कोड मेथड हो गया। ये हम वो करते हैं ना, इसको ओवरराइड करवाते हैं, हैश कोड मेथड्स हो गए। और उसके बाद क्या हो गया? टू स्ट्रिंग मेथड हो गया। ये सारे कहाँ से आते हैं? टू स्ट्रिंग मेथड हो गया, टू स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। तो ये जितने मेथड्स हैं, ये सारे, ये तीन तो खैर हमारे ऑब्जेक्ट क्लास से आते हैं, सबको पता है। अब जावा में क्लास है ऑब्जेक्ट क्लास, हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड करती है। तो डीटीओ बेसिकली इन सब चीज़ों से बनता है, ठीक है। तो रिकॉर्ड के आने से हुआ क्या? अभी तक हम क्या करते थे? लेट सपोज मैं तुमको इसका एग्जांपल दूं और मैं इसको स्क्रॉल करूं ऊपर। अगर ये हो गया स्क्रॉल, तो स्क्रॉल जो नहीं कर पा रहा हूं मैं, स्क्रॉल कैसे होगा नीचे? डाउन डाउन डाउन, ठीक है, स्क्रॉल हो गया फाइनली। तो इसका क्या रहता था इम्प्लीकेशन? क्लास हम लिखते थे क्या? हम लिखते थे आज तक क्लास, क्लास ऑब्जेक्ट लिखते थे इस तरीके से। क्लास लिखते थे और उसके बाद हम यहाँ पे लिखते थे अपने क्लास का नाम, जैसे कि पब्लिक क्लास होती थी यूज़र नेम, यूज़र, USER लिख देते हैं अभी के लिए, ठीक है। इसके अंदर हम लिखते थे उसकी इंट आईडी, यूज़र की आईडी बना देंगे, एक स्ट्रिंग लिख देंगे, ठीक है, स्ट्रिंग नेम्स लिख देंगे इस तरीके से। और उसके बाद अभी दो ही रखते हैं। तो अब कैसे यूज़ होने लगा इसका यूज़ कैसे होने लगा DTO का? हम रिकॉर्ड्स यूज़ कैसे करने लगे? तो हम क्या करने लगे? पब्लिक रिकॉर्ड बनाने लगे, RECORD, ठीक है। रिकॉर्ड यूज़र इस तरीके से, और इसमें दे दिया इसका स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और क्या दिया? इंट आईडी, इस तरीके से यहीं पे दे दिया। तो अब ये क्या करेगा? ये सिंटैक्स है इसका। तो बेसिकली क्या करेगा? जो तुम्हारा कंस्ट्रक्टर था, गेटर मेथड थे, ये सबको तुम्हें अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये खुद करेगा, तो ये खुद बना लेगा उसको, ठीक है। लेकिन इस फंक्शनैलिटी के साथ एक इशू भी आया। इशू क्या आया? अब ये जो रिकॉर्ड्स बनाएगा, जो गेटर सेटर बनाएगा, ये इम्यूटेबल होते थे। मतलब कि एक बार, मतलब डिजाइन डिजाइन अगर तुमने रखना है तो इम्यूटेबल डेटा रहेगा ये, ठीक है। ये चेंज नहीं कर सकते, इम्यूटेबल डेटा रहता था। तो तुम्हारा क्या करा इसने? बॉयलर पेट जो होता था उसको रिड्यूस कर दिया। यहाँ पे हम लिखते थे ना, कंस्ट्रक्टर बनाते थे, गेटर सेटर्स बनाते थे, वो सब लिखने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली इसने कोड, लाइन ऑफ कोड को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। कोड को रिड्यूस कर दिया, बॉयलर पेट हटा दिया, बॉयलर प्लेट्स हटा दिए, ठीक है। ये काम रहा इसका। तो इस तरीके से हमारा डीटीओ यूजफुल में आया, ठीक है। अब ये यूजफुल में आ गया, इसने कंस्ट्रक्टर ये सब कर दिया, अवॉइड कर दिया, मैनुअल एरर्स रिमूव करवा दिया, ठीक है। लेकिन इम्यूटेबिलिटी का क्या? जो ये फील्ड्स बनेंगे ना रिकॉर्ड में, ये फाइनली होते हैं बाय डिफॉल्ट। इस चीज में ध्यान देना, जब भी ये रिकॉर्ड तुमने ऐसे बनाया, ये जो भी बनाएगा, जो भी फील्ड्स हैं जैसे कि नेम और इंट, ये अब क्या हो गया? फाइनल, फाइनल हो गए हैं। अब फाइनल हो गए हैं तो तुम्हें इसका समझाने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट फाइनल रहते हैं, ठीक है। कि अब ये फाइनल हो गया, तो ये क्या इंश्योर करवाता है कि जो हमारा डीटीओ बना, डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट बना, वो क्या हो गया? इम्यूटेबल हो गया, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो, इम्यूटेबिलिटी वाला जो यहाँ पे मैंने बताया था। इम्यून हो गया है, इम्यूटेबल हो गया, अब ये तुम चेंज नहीं कर सकते। एक तो फाइनल बाय डिफॉल्ट हो गया है, लिखने की कहीं जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये इम्यूटेबल हो गया है। ये तब काम बढ़िया करेगा जब तुम्हें क्या चाहिए? थ्रेड सेफ कोड चाहिए। क्या चाहिए? थ्रेड सेफ कोड चाहिए। उस टाइम पे ये काम करेगा, एक टाइम पे एक ही थ्रेड यूज कर पाएगा, इसको अपडेट कर पाएगा। और ये इसका प्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है इस तरीके से, ठीक है। तो रिकॉर्ड हमारा इस टाइम पे काम आता है। ये लाइन अपने नोट्स पे लिख लो। ये रिकॉर्ड्स कैसे ऑब्जेक्ट बना देगा? फाइनल ऑब्जेक्ट बनाएगा बाय डिफॉल्ट।
डीटीओ कैसा हो जाएगा, इम्यूटेबल हो जाएगा। और ये क्या एक प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस कर देगा थ्रेड सेफ्टी की, ठीक है। तो इस तरीके से जो इनका क्वेश्चन था ऊपर, ये जो रिकॉर्ड था इसने कैसे इंप्रूव करा जावा की हैंडलिंग में, तो बेसिकली इसने डीटीओ रिकॉर्ड्स आने से हुआ क्या, रिकॉर्ड आने से पहले तो तुम्हारा कोड ऑफ लाइन रिड्यूस हुआ, कोड ऑफ लाइन रिड्यूस हुआ, कोड रिड्यूस हुआ, कोड कोड इसको ऐसे हटा लेते हैं, कोड रिड्यूस हो गया, उसकी लेंथ रिड्यूस हो गई, पहली चीज, पहला पॉइंट ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या रहा, तो ये थ्रेड सेफ कोड बनाने में हेल्प करता है, थ्रेड सेफ कोड बनाने में हेल्प करता है। कैसे करता है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाएगा वो फाइनल टाइप के होंगे बाय डिफॉल्ट, ठीक है, डिफॉल्ट क्या होंगे, फाइनल टाइप के होंगे। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इम्यूटेबल भी रहेंगे, इम्यूटेबल भी रहेंगे, ठीक है। रिकॉर्ड क्या करता है, ये दो प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तीसरी चीज इसमें तुम्हें गेटर सेटर टू ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जो भी यहाँ लिखा है गेटर सेटर कंस्ट्रक्टर, ठीक है, टू हैश कोड, टू स्ट्रिंग, ये सारे फंक्शन जो होते हैं ये सारा हैंडल कौन कर लेगा, ये रिकॉर्ड कर लेगा। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये बेसिकली कहाँ लेके जाएगा, तुम्हारे वापस कोड में लेके जाएगा। कोड में कैसे लेके जाएगा, उसकी लेंथ रिड्यूस करवा दी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता था। आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मेरे लिए कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना, अगली वीडियो में मिलेंगे।